राहुल जी को लालू जी का श्राप लगा या ना लगा वो हम नहीं जानते, पर मोदी जी को कांग्रेस का श्राप जरूर लगेगा। नरेंद्र मोदी ने भी तो हमारी कांग्रेस की एक सीनियर नेता थी, उसको शूर्पणखा कहा गया था। सोनिया जी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जर्सी गाय कहा। अगर मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर बात करता हूं तो यहाँ परिवारवाद की राजनीति चल, एक परिवार का यहाँ पे बीजेपी सरकार बनी हुई है। पूरा राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के मामले को लेकर के या उनको जो सज़ा सुनाई गई है उस मामले को लेकर के कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह अभी चल रहा है। और आज रविवार के दिन रेलवे स्टेशन के पास जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इन्होंने सत्याग्रह किया है और आज शाम के 5 बजे तक का ये इनका कार्यक्रम चलने वाला है। ये बीसी को भी पता है कि मोदी जी चोर है और रहेंगे जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे। मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, मोदी जी अभी सुधर जाइए और राहुल जी को सदस्य जो भंग की है उसको वापस लीजिए और राहुल जी को बोलने का मौका दीजिए। नहीं तो जो हम सड़कों पे आए हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं, सत्याग्रह हमारा तब तक चलेगा जब तक राहुल जी की सदस्यता को वापस नहीं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल जी को जो लालू जी हैं उनका श्राप लग गया क्योंकि उन्होंने एक ऑडियंस फाड़ के फेंक दिया था। अगर वो ना फाड़ा होता तो शायद आज राहुल जी पे ये स्थिति ना होती। राहुल जी को लालू जी का श्राप लगा या ना लगा वो हम नहीं जानते, पर मोदी जी को कांग्रेस का श्राप जरूर लगेगा, ये मैं कहती हूँ। राहुल गांधी जी ने कुछ भी ऐसे गलत नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने सिर्फ यही कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नरेंद्र मोदी, ये जो सभी हैं इनके नाम मोदी ही क्यों हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने एक मुद्दा बना लिया इस बात को कि ओबीसी को गालियां दे रहे हैं, ओबीसी को कह रहे हैं। पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो हमारी कांग्रेस की एक सीनियर नेता थी, उसको शूर्पणखा कहा गया था। तब लोकतंत्र को नहीं उन्होंने वो करने की कोशिश की, तब क्या लोकतंत्र पे धावा नहीं हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि जो भी अपनी आवाज़ को उठाता है वो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। एक बात बताइए, एक 4 बार का सांसद क्या उसको आप पप्पू कहेंगे? संसद के अंदर मैंने कई बार सुना है जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने या बाहर भी संसद के अंदर भी उनको पप्पू कह के संबोधित करते हैं। क्या ये उनका अपमान नहीं है? देश का जो एक वायनाड से है, पहले अमेठी से बनते थे, 4 बार के सांसद को आप पप्पू कहेंगे? क्या ये अच्छी बात है? तो और देश का इतनी बड़ी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, उसके वो बड़े नेता हैं, तो ये जो है ना उनका आचरण खुद का ठीक नहीं है। दूसरी में तो कांग्रेस को भी आज़ादी है, वो भी डेफिनेशन के लिए जा सकती है कोर्ट में। नहीं, कोर्ट का उनको वक्त मिला हुआ है 30 दिन का। नहीं, आगे जैसे आप बोले हो ना कि पप्पू बोलते हैं राहुल जी को, शहजादा बोलते हैं या शूर्पणखा बोलते हैं किसी नेता को। देखो मैं आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। छोटी मोटी जो बात है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो सहनशील हैं, वो इस बारे में कभी उसको कानूनी तौर पर नहीं लेते। और यही बात है। अब एक आपको मैं बताता हूँ कि सोनिया जी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को विधवा कहा, दूसरी बात उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जर्सी गाय कहा। इन्होंने क्या क्या नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए उनके बारे में। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े संयमित हैं और सहनशील हैं, वो छोटी मोटी बात के पीछे लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाते। और दूसरी तरफ आज देश को जरूरत है रोजगार की, महंगाई से जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं परिवार विरोध की, कि परिवारवाद की राजनीति जनता के लिए खतरनाक है। अगर मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर बात करता हूं तो यहाँ परिवारवाद की राजनीति चल, एक परिवार का यहाँ पे बीजेपी सरकार बनी हुई है। पूरा गठबंधन के अंदर परिवारवाद है। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि जो फार्मूले अपोजिशन पे दूसरी जनता पे लागू करते हैं वो कम से कम अपने नुमाइंदों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर भी लागू करिए। कि किस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आवासीय योजना के तहत बीजेपी के नेता कॉलोनियां काट कर 2000 रुपये गज की जमीन खरीद करके 40,000 रुपये गज में बेचने का काम करते हैं।